नमस्कार। कल रात यानी कि 29 जून को भारत सरकार ने एक साथ 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। संस्कृत में एक सूत्र है, न भूतो न भविष्यति, मतलब ना ही पहले कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। मेरी नज़र में भारत सरकार का यह कदम लगभग कुछ ऐसा ही है जिसे सुनकर सारी दुनिया शॉक में पड़ गई है। भारत सरकार ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बिना हमारी अनुमति के हमारे यूजर डेटा को देश की सीमा के बाहर भेजा जा रहा है। डेटा की माइनिंग करके प्रोफाइलिंग की जा रही है और जिसका गलत इस्तेमाल करके सूचना का दुष्प्रचार, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपागेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन सब बातों से हमारे देश की सार्वभौमिकता, नेशनल सॉवरेंटी पर भी असर पड़ता है। वैसे आपको ध्यान हो कि कंज्यूमर डेटा को लेकर के भारत सरकार काफ़ी संवेदनशील है और इसीलिए इंटरनेशनल डेटा एक्सचेंज पर भारत सरकार ने आज तक हामी नहीं भरी है। तो क्या कहना है दुनिया के बाकी लोगों का हमारे इस कदम के बारे में? हालांकि यह शौक इतना बड़ा है कि पूरी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आ सकी है, फिर भी चाइनीज ऐप्स और डेटा सिक्योरिटी को लेकर दुनिया के बाकी लोग क्या सोचते हैं, आइए आगे देखते हैं। वैसे इस पूरे एंगल को ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। क्रिस्टोफर आल्बर्ग, मैसाचुसेट्स की एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट फर्म के सीईओ ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर की भारत की चिंता को सही बतलाया है। वैसे क्या ये आप जानते हैं कि चाइनीज टेलीकॉम जायंट हुआवे को बैन किए जाने को लेकर यूएस में काफी विवाद हुआ है। यूएस गवर्नमेंट ने हुआवे पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया है। टिकटॉक को लेकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता वहां पर जताई जा रही है और इसीलिए टिकटॉक की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी बाइट डांस की ऐप है और जिस तरह से यह कंपनी यूजर डेटा को कलेक्ट करती है उसको लेकर यूरोप में भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वो सोचते ही रह गए और हम करके भी दिखा गए। तो क्या कारण है इतना बड़ा डिसीजन लेने की? क्या यह अंतर्राष्ट्रीयता, नेशनल जिंगोइज्म है या फिर अपनी सार्वभौमिकता, नेशनल सॉवरेंटी को बचाने का एक असरदार तरीका? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। अब अगर हम यह सोचें कि भाई एक टिकटॉक जैसा साधारण चाइनीज ऐप हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक सेंट्रल साइबर सर्वेलेंस सिस्टम है जिसे द ग्रेट साइबर वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। यह पूरी चाइनीज पॉपुलेशन पे अपनी नज़र जमाए रखता है। मतलब जहाँ तेरी ये नज़र है, मेरी जहाँ मुझे खबर है। वैसे हम जब कोई चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम एंड्रॉयड यूज़ नहीं करते बल्कि उसका एक कस्टमाइज वर्जन यूज़ करते हैं। मतलब कि एंड्रॉयड पर एक स्किन लगाई जाती है हमारे एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए। एप्पल और सैमसंग में भी यही पर्सनलाइजेशन होता है, लेकिन अगर वहां पर हमारी डेटा सिक्योरिटी में कोई भी ब्रीच होता है तो उन्हें कोर्ट में घसीटा जा सकता है। अगर आपको याद हो तो एप्पल ने भी यूजर सिक्योरिटी को लेकर के, भले ही वह टेररिस्ट हो, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को यूजर डेटा देने से मना कर दिया था। लेकिन चाइनीज कंपनीज के साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हर चाइनीज ऐप या डिवाइस पर ऐसा कोड होता है जो हमारी जानकारी के बिना हमारी डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन को चाइना भेज देता है। और मजे की बात तो यह है कि चाइनीज मिलिट्री को भी हमारे इस डेटा का फुल एक्सेस है और शायद इसीलिए 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी वालों को अपने फोन से सारे चाइनीज ऐप्स को डिलीट करने को कहा। अब हम यह समझ सकते हैं कि हमारे फ़ोन पर ना सिर्फ चाइना की नज़र है, बल्कि अगर इंडिया चाइना में कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉर होता है तो हमारे फ़ोन को ना सिर्फ जैम किया जा सकता है बल्कि उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये सब तो ख्याली बातें हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि चाइना ने अपनी आर्मी को आधा कर लिया है और साइबर स्पेस और डेटा उसकी वॉर स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहां तक कि पिछले 6 दिनों में चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साइबर हैकर्स ने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर पर 40,000 साइबर अटैक किए हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमें हमारी जिम्मेदारी समझ में आती है, लेकिन आखिर फर्क क्या पड़ता है? तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पर।
भारत की लगभग आधी जनता आज इंटरनेट यूज कर रही है। गांव में इंटरनेट यूसेज अब शहरों से भी ज़्यादा हो गया है। डिजिटल कंज्यूमर मार्केट में दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट और सबसे बड़े मार्केट में से एक भारत है। आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक का 1/3 यूज़र बेस आज भारत में है। इन ऐप्स के जरिए चाइना दुनिया में सुपर पावर बनने का एक सपना देख रहा है और भारत ने उस सपने को तोड़ने की एक पहल कर दी है। चाइना न सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वह डिजिटल सिल्क रूट के जरिए भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम और 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। हम इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 2016 में चाइनीज़ मोबाइल पेमेंट्स $9 ट्रिलियन थी और भारत सरकार ने सिर्फ एक झटके में चाइना के इस सपने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। भारत सरकार का यह कदम यह साबित करता है कि द वॉर इज डेफिनेटली ऑन एंड द ग्लव्स आर ऑफ। अगर मेरी तरह आप भी भारत सरकार के इस फैसले पर बहुत खुश हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज सके। और इस बारे में आपके अगर कुछ ख्यालात हैं जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। इस तरह के एनालिसिस अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।